आज देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में बालाजी भगवान की पूजा की। प्रधानमंत्री ने वहां एक बात कही जिससे संपूर्ण संत समाज और पूरा बुंदेलखंड झूम उठा। वो बात क्या है? मोदी ने जब बाबा बागेश्वर की मां की पर्ची निकाली तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकली? नरेंद्र मोदी ने फिर बागेश्वर धाम आने का वायदा क्यों किया? हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने आज मोदी के सामने विश्वामित्र की बात क्यों की? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। यही बाबा बागेश्वर का जादू है, यही धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ साल में कहां से कहां पहुंच गए। नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना छोटा भाई मान लिया। देश के प्रधानमंत्री भी उनकी पर्ची वाली विद्या के मुरीद हो गए। क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा? और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली। बुंदेलखंड के जिस गढ़ा गांव में बिजली, पानी, अस्पताल, सड़क कभी सपने जैसा होता था, आज वहां खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। बागेश्वर धाम में नरेंद्र मोदी ने भगवान बालाजी की आरती उतारी। धूपम दीपम दर्शयामि भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवायो परमात्मने। ऐसा पहली बार हुआ जब 322 साल पुराने बागेश्वर धाम पीठ पर देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की और बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी जिन धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर बुंदेलखंड के छोटे से गांव आए, वो सिर्फ 28 साल के हैं। बीते 5 साल में अपनी राम कथा से उन्होंने देश विदेश में लाखों भक्त बनाए हैं। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर जब बाबा बागेश्वर ने खुलकर बोलना शुरू किया तो उनकी ख्याति घर घर तक पहुंच गई। अब धीरेन्द्र शास्त्री गढ़ा गांव में कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। 25 एकड़ में 252 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बन रहा है। अस्पताल का काम 3 साल में पूरा होगा और पहले फेज में 100 बेड का अस्पताल तैयार हो जाएगा। इसका फायदा यूपी और एमपी में फैले बुंदेलखंड के करीब 20 जिलों को मिलेगा। इस अस्पताल में एक वार्ड प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबेन मोदी के नाम पर रखा जाएगा। इसका वादा खुले मन से धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। साथ में उन्होंने 3 साल बाद कैंसर अस्पताल के उद्घाटन का वादा भी मोदी जी से ले लिया। हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना। हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे। और माताजी से बोले, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हरे हरे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब कैंसर अस्पताल में
हीराबेन मोदी के नाम का वार्ड बनाने का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री वात्सल्य भाव से भर गए। धीरेन्द्र शास्त्री के विचार और अपनी माता के प्रति सम्मान देखकर प्रधानमंत्री भाव विह्वल हो गए। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी मंच पर आए तो उन्हें अपना छोटा भाई कहकर पूरे बुंदेलखंड में धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम का कद बहुत बड़ा कर दिया। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी राम कथाओं में अक्सर पर्ची निकालते हैं। प्रधानमंत्री ने आज उनकी माताजी की पर्ची निकाली और पर्ची में क्या निकला ये खुद प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने वादा भी किया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के कैंसर अस्पताल और उनकी बारात में भी जरूर आएंगे। ये सुनकर बागेश्वर बाबा कृतज्ञता से भर गए। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। बागेश्वर बाबा जो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं उसमें दीनहीन गरीबों का इलाज फ्री होगा। बाबा आगे चलकर इसे एक मेडिकल कॉलेज में बदलना चाहते हैं जहां कैंसर पर रिसर्च का काम भी होगा। इसका फायदा न सिर्फ बुंदेलखंड की गरीब जनता बल्कि पूरे देश को मिलेगा। बाबा बागेश्वर ने कैसे महज 5 साल में गढ़ा जैसे छोटे से गांव की तकदीर और तस्वीर बदल दी। जब उन्होंने राम कथा सुनानी शुरू की थी तब इस गांव में कुल 100 पक्के मकान थे और आबादी करीब 1000 थी। धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति जैसे जैसे बढ़ती गई, गांव का दायरा भी बढ़ता गया। जैसे जैसे बाबा बागेश्वर का जलवा बढ़ता गया, बागेश्वर धाम में भक्तों की संख्या में भी हजारों से लाखों में होने लगी। मंदिर के बाहर जहां पहले प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने की चंद दुकानें थीं, अब वहां सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं। डे और नाइट स्टे होम से लोगों की कमाई होने लगी है। कैंसर अस्पताल चालू होने के बाद तो गढ़ा गांव की तकदीर ही बदलने वाली है। कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो करीब 322 साल पुरानी पीठ है। मान्यता है कि सन्यासी बाबा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान बालाजी गढ़ा गांव में प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे बालाजी की
जीवंत पीठ भी कहा जाता है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के अलावा एक प्राचीन शिव मंदिर और सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं जिसने भी मन से यहाँ अर्जी लगाई और नियम से पेशी पर आया, उसका हर बिगड़ा काम बाबा बना देते हैं। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार की कई पीढ़ियां बागेश्वर धाम में भगवान बालाजी की उपासना करती रही हैं। उन्हें दीक्षा उनके दादा गुरु ने दी थी। उसी वक्त दादा गुरु ने वादा लिया था कि वो बड़े होकर परमार्थ और जनसेवा के काम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। राम कथा और दान से मिलने वाला पैसा अब गरीबों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। छोटे से गांव गड़ा में आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर सनातनी बनाने के मिशन पर चल रहे हैं। काशी और मथुरा पर उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। अब उन्होंने एक नई लाइन दे दी है, विश्वामित्र का देश दुनिया में विश्वामित्र की भूमिका निभाए। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन बात की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना, ये विश्वामित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्वामित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयासों से बागेश्वर धाम अब सनातन के नए तीर्थ के तौर पर तेजी से उभर रहा है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। ये 27 वर्ष का एक नौजवान तापस कुमार जब आता है इस गांव में, लोगों ने कहा ये क्या करेगा, ऐसे ही है, वैसा है, वैसा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आयु पर मत जाइए, आयु पर मत जाइए। जो उनको आशीर्वाद मिले हैं संतों के, जो उनको तपस्या मिली है सन्यासी बाबा की, जो उनको आशीर्वाद मिला है पूज्य महाराज श्री का, संतों का साथ मिला है। और मैं आज इससे ज्यादा और क्या होगा, जिस आंगन में भारत के प्रधानमंत्री आ जाए वो भी किसी तपस्वी से कम नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री है। कभी कभी मुझे एक गीत याद आता है, मैं बहुत बच्चा था तब मैंने सुना था, कभी